गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, अगर आप कहीं और ध्यान में भी बैठे हों, अगर आपके सिर के ऊपर कोई डंडा मारे, कोई कृपान, कोई तलवार से वार करे, तो आपके सिर की सेफ्टी होगी इससे। बड़ा साइज का कड़ा, जैसे अपन बोले थे, इसको चक्कर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिर की सेफ्टी के लिए, है ना। हम चाहे ऊंचे नीचे जैसे मर्जी होएं, तो हमारी पगड़ी उतरेगी नहीं। अच्छा। हमें चाहे कोई उल्टा भी लटका दे तो भी हमारी पगड़ी नहीं उतरेगी। तो नमस्कार दोस्तों, सिखों की एक परंपरा है पगड़ी, और पहचान भी है। कहीं भी सरदार जी को देखेंगे तो पगड़ी देखेंगे। पगड़ी को दस्तार भी कहते हैं। अभी मैं हूँ सिंघू बॉर्डर पर, और यहाँ पर पगड़ी बांधी जा रही है। ऐसे बहुत सारे किसान चूँकि यहाँ 45 दिनों से हैं, किसी का 40 दिन हुआ, 35 दिन हुआ, किसी की पगड़ी गंदी हो गई, किसी के पास इतनी पगड़ी नहीं है, तो यहाँ ये कैंप लगाया गया है कि लोग आएँ और पगड़ी बंधवाएँ। और ये सामने निहंग बाबा हैं जो पगड़ी बांध रहे हैं, और इनके साथ और कुछ लोग हैं जो भी लोग आते हैं यहाँ पगड़ी बंधवा सकते हैं। तो पहले इनसे देखिए, ये पगड़ी बांधी जा रही है, और ये हम सब लोगों के लिए ये सब बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें, तो ज़रा इसको समझते हैं हम। जी, हमारा नाम है बाबा स्वर्णजीत सिंह। हम तरना दल निहंग जथेबंदी से हैं, और इधर किसान आंदोलन में आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि इधर किसान आंदोलन में हमारे जितने भी भाई आए हैं, जितने भी हमारे किसान आए हैं, वो बहुत काफ़ी दिनों से इधर आए हुए हैं, और करीब उनको 1.5 महीना के आसपास हो गया। और उनके पास, कईयों के पास, हमारे बूढ़े बुज़ुर्गों के पास, नौजवानों के पास एक एक पगड़ी थी। वो इधर ठंड के साथ, बरसात बहुत, पानी इधर मींह बहुत पड़ा, उसके साथ वो गंदी हो गई थी और पीछे जा नहीं सकते थे। और इसलिए हमने सोचा, जहाँ और सेवाएं चल रही हैं, जहाँ लोग सभी तरह की सेवा कर रहे हैं, कईयों ने लंगर लगा रखा है, कितने मीटर की पग है, हाँ, कईयों ने लंगर लगा रखा है, और कईयों ने जहाँ मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं। और हमने भी सोचा कि हम यहाँ आकर दस्तारों की सेवा करें। हमारे आपके इधर पगड़ी बोलते हैं, हमारे दस्तार बोलते हैं। और हमने जिन जिन लोगों को जहाँ दस्तार चाहिए थी, हम दस्तार फ्री में लाकर, उधर से पंजाब से इधर फ्री में लाकर दस्तारें बांट रहे हैं। और जिनको बांधनी आती है वो खुद भी बांध सकता है, जिनको नहीं बांधनी आती हम उसके सिर पे बांध रहे हैं सभी के। और जिन जिन को भी ज़रूरत है, यहाँ जैसे गुरु नानक का लंगर चलता है, वहाँ कोई ये नहीं देखा जाता कि लंगर में कौन सा लंगर छक रहा है। ऐसे ही हमारे ये दस्तार का एक लंगर ही है, पगड़ी का एक लंगर ही है। यहाँ कोई ये नहीं देखा जाता जहाँ कोई पंजाब का है, हरियाणा का है, यूपी का है, किसी भी स्टेट का हो। हाँ, ये ज़रूर पूछा जाता है कि भाई, अगर आप कोई हुक्का पीते हैं, अगर आप कोई तम्बाकू बीड़ी पीते हैं, सेवन करते हैं, तो आप मत बंधाइए, है ना। पगड़ी का अपमान मत कीजिए, दस्तार का अपमान मत कीजिए, है ना। और बाकी सभी के हम बांध रहे हैं, जो हम उनसे पूछ लेते हैं। वहाँ हमने रजिस्टर लगाया है, उसके ऊपर हम लिखते हैं, उसका नाम पता लिखते हैं और उनका फ़ोन नंबर भी लिखते हैं, ताकि उसके बाद में हम उसको दस्तार पगड़ी देते हैं, उसके बांधते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उसी के बांधते हैं। और उनमें से चाहे बीवियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके भी हम सजाते हैं। तो ये बताइए, तो जो आते हैं उनको पहले रजिस्टर में उनकी एंट्री की जाती है, और उसके बाद कोई भी आए यहाँ पगड़ी बंधवा कर जाते हैं जी। अच्छा, तो अब ये थोड़ी बताने के लिए, जैसे इनकी पगड़ी आपने बांधी, तो पहले कुछ दिखा कि पहले भी कुछ पगड़ी थी। हाँ, वो क्या है? वो ऐसे होता है, जो पगड़ी 2-3 स्टाइल की हैं। एक आप देख रहे होंगे, वो नोक वाली
जो आम पंजाबी लोग बांधते हैं, और दूसरी पगड़ी होती है जो गोल तरह की, जैसे ये बेटे ने बांध रखी है ना, जो सभी ने बांध रही है, इसको गोल पगड़ी बोलते हैं, टकसाली दस्तार। और ये जो होती हैं इसको बोलते हैं निहंग सिंगों वाली दस्तार। हाँ, ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू की थी। उन्होंने इस पगड़ी के नीचे जो कपड़े का बेस है, इसको केसकी बोलते हैं, वो नीचे मानते हैं। जैसे हर आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका दिमाग होता है, वो परमात्मा ने उसके सिर के ऊपर लगाया, ऊंची जगह पे लगाया सेफ्टी के लिए। और उसकी आगे जो दिमाग है हमारा या सर है, इसकी सेफ्टी के लिए हमारे जो कपड़ा ऊपर दस्तार का कपड़ा हम बांधते हैं, उसको केसकी बोलते हैं, और उसके ऊपर ये दस्तार सजाते हैं। इसका मतलब ये भी था, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, अगर आप कहीं और ध्यान में भी बैठे हों, अगर आपके सिर के ऊपर कोई डंडा मारे, कोई कृपान, कोई तलवार से वार करे, तो आपके सिर की सेफ्टी होगी। इससे सिर को बचाने के लिए ये नीचे, इसको बुंगा कहते हैं, ये बांधा जाता है, उसके ऊपर ये दस्तार दुमाला सजाया जाता है। अच्छा, ये बताइए, चूँकि आप निहंग सिख हैं, तो आप क्या बोले, निहंग बाबा बोलते हैं, तो निहंग सिख हैं, और निहंग सिख को गुरुओं की लाडली फौज कहा जाता है, गुरुओं की सेना कहा जाता है। और गुरु गोविंद सिंह ने इस फौज की स्थापना की थी आज से करीब 325 साल पहले। मेरे ख्याल से 17वीं शताब्दी के शुरुआत में उनका निधन हो गया था, तो उससे पहले तो 1699 में, निधन शायद 1700 कुछ में हुआ, शायद 1708 या ऐसा, 1708 में। हाँ जी, 1708 में। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी पगड़ी है, आपकी पगड़ी बिल्कुल अलग है, जो बाकी लोगों ने पगड़ी बांधी उससे अलग, वो क्यों है अलग? इसलिए जैसे मैंने पहले बताया, हमारे सिर की सेफ्टी के लिए हम जो बांधते हैं, क्योंकि हमको गुरु गोविंद सिंह की फ़ौज बताया जाता है। जो फौजी होता है या सिपाही होता है, वो लड़ने के लिए, जंग के लिए भी तैयार रहता है, और उसको अपनी पहले सेफ्टी भी चाहिए। जो दूसरी आम सिंपल पगड़ी होती है, उसके सिर के ऊपर सिंगल कपड़ा होता है, उसके सिर के ऊपर जो भी वार करेगा उसका सिर फट जाएगा। हमारे सिर के ऊपर कोई डांग तलवार भी मारेगा, हमारा सिर नहीं फटेगा। और जब हमारे इतने नीचे केस होते हैं, केसों को हम कपड़ा उसके साथ लपेटते हैं पहले, फिर उसको बांधते हैं। हम चाहे ऊंचे नीचे जैसे मर्जी होएं, तो हमारी पगड़ी उतरेगी नहीं। अच्छा, हमें चाहे कोई उल्टा भी लटका दे तो भी हमारी पगड़ी नहीं उतरेगी। तो ये निहंगों की पगड़ी की खासियत है। हाँ, निहंगों की पगड़ी खासियत। जो आम पंजाबी की पगड़ी होती है वो उतर जाती, वो तो सोते वक्त ही उतर सकती है, पर ये हमारी पगड़ी में ये खासियत है, ये बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। अच्छा, ये बताएं, ये जैसे आपकी पगड़ी में ये जो दिख रही है ऊपर, ये लाइनिंग स्टील की, ये क्या है? ये देखो, हम आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट बेटे पकड़ना। ये इसको चक्कर बोलते हैं। अच्छा, ये कड़े की तरह होता है, बड़ा साइज का कड़ा, जैसे अपन बोल लेते हैं, इसको चक्कर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिर की सेफ्टी के लिए, है ना, जो हमारा सिर है, जैसे सिर की सेफ्टी होती है, ये देखो अभी दस्तार के ऊपर, पगड़ी के ऊपर आ गया। अब इसी साइड में, किसी साइड में हमारे कोई भी सिर के ऊपर तलवार मारेगा, वो तलवार से भी जो हमारा सिर नहीं कटेगा, हमारे सिर की सेफ्टी के लिए है। ये हैं हमारे। अच्छा, एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प चीज़ आपने कही। और ये समझिए, आज से 325 साल पहले गुरु गोविंद सिंह ने सोची होगी, अगर वो निहंग सेना की स्थापना उन्होंने की, तो अब ये जो है, जैसा इन्होंने बताया कि अगर कोई दुश्मन इधर से वार करता है तलवार से, बहुत धारदार है, तो तलवार की धार यहाँ लगेगी और किसी के सिर पर उसका असर नहीं पड़ेगा, चूँकि ये सब फौजी थे, निहंग फौजी थे, और उस दौर में गुरु गोविंद सिंह के साथ मुगलों से मुकाबला होता था। और निहंग सिखों की लड़ाई और गुरु गोविंद सिंह की फौज की जाबाजी के किस्सों से इतिहास भरे पड़े, तो उसका ही जिक्र कर रहे थे। और इसके अलावा, जैसे गुरु गोविंद सिंह के समय जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा, केस, कंघा, कड़ा, कृपान, एक और कोई चीज़ है जो मैं भूल रहा हूँ अभी, कशहरा। अच्छा, तो उसकी अहमियत भी बताइए। जैसे हमको सिंगों को, हमारे को 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हमारी फौज बनाई थी, उनको अमृत सिखाया था। हमें जे 5 ककार बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, हमें 5 चिन्ह दिए हैं। कंगा, जो कंगा होता है हमारा लक्कड़ का होता है,
उससे हमारे केस जो सर होता है, सर के ऊपर जो केस है, बाल है, उनको बांधने के लिए हमारे धर्म में बोलते हैं कि जो लकड़ का कंगा होता है वो सिर में ही रखना है, शरीर का अंग समझना है, आपने सिर में रखना है, उसी से ही सारे सिर के बाल आपने बांधे हैं और अपने पास वो चिन्ह जानकर अपने शरीर से अलग नहीं करना। और दूसरा कृपान होती है, जैसे हमारे जो छोटी कृपान है पार की है ना, ऐसे कृपान होती है, ये भी हमने 24 घंटे उतारनी नहीं है। अच्छा ये बताइए, कृपान में जैसे आप लोग छोटी रखते हैं लेकिन किसी की बड़ी 3 फीट 2.5 फीट वाली होती है, वो उसकी भी कोई वजह है? हाँ, उसका वजह ये है कि जो बड़े वाली होती है उससे वो तो होती है जंग करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए और दुश्मन के मुकाबले के लिए होती है। हमारे पास कृपान होती है, डाल होती है, वो है अभी हमारे पास, अभी दस्तार से जाना है इसलिए साइड पे रखा हुआ है। सब जा किसी से मंगवाइए, अभी मंगाता हरप्रीत सिंह, ढाल ले आओ, कृपान ले आओ गड़ी चों कट के। हाँ। वो बड़ी 3 फुट की हमारे पास कृपान होती है, पूरी तिखी वाली। वो इसलिए कि अगर दुश्मन से मुकाबला करना, उसके साथ डाल होती है और डाल से अगर दुश्मन मुकाबला सामने से करता है, डाल के साथ उसके ऊपर रोका जाता है और जो कृपान होती है उसके साथ उसके ऊपर वार करा जाता है। हाँ, तीखी होती है पूरी, ताकि जो दुश्मन को काट कर, पहले समय में ऐसा होता था कृपान इतनी बढ़िया सी होती थी, जो सिर के ऊपर मारे तो नीचे पाँव तक जाती थी, क्योंकि आदमी में थोड़ा जोर होना चाहिए मारने के लिए। सो इसलिए वो कृपान अपनी सेफ्टी के लिए वो बड़े साइज की होती हैं, वो हम साथ में रखते हैं अपने। अब ये जैसा कि इन्होंने बताया बाबा जी ने कि अब ये दिलचस्प बहुत है, इतिहास के पन्ने अगर आप पलटेंगे तो ये सब जानकारियाँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ चूँकि साक्षात बैठे हैं कि आज से 325 साल पहले ये निहंग सिखों की सेना गुरु गोविंद सिंह ने बनाई और उस वक्त इतना सोचा कि सिर की सेफ्टी के लिए, क्योंकि सबसे नाजुक हिस्सा सिर होता है, सिर की सेफ्टी के लिए, और वार भी सबसे पहले सिर पर होता है, सिर कलम किया जाना। हाँ, ये देखिए डोरी, अच्छा, ये लोहे की तार की होती है। इसके ऊपर भी ये भी कृपान के वार से कटेगी नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये जो इसको खंडा बोलते हैं, जो खंडा हमारे माथे के ऊपर, सिर के ऊपर, पगड़ी दस्तार के ऊपर बांधा जाता है, हैं? तो अगर मैं इसको उतार के आपको दिखाऊं, नीचे से वो डोरी भी होती है इसके नीचे में है। एक ये जो दिख रही है ये, हाँ, ये भी डोरी है। ये इसको संजो बोलते हैं। अच्छा, जो संजो होती थी पुराने समय में, जैसे आज के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट आ गई। अच्छा, पुराने समय में ऐसे लोहे की जाल की पूरी बॉडी के ऊपर पाने ओढ़ने वाली होती, ताकि तलवार से किसी ढंग से सीधे कोई भी हथियार का बार उससे ऊपर सेफ्टी के शरीर। फिल्मों में हमने देखा है या लाल किले में कुछ रखे हैं, वो नहीं, अभी भी मिलता है, सभी के पास होता भी है। ऐसे हमारे वो छोटा पीस है, जे होता है संजो, ये भी हमारे मत्थे की, सिर की सेफ्टी के लिए होता है। तो इसके साथ वो खंडा होता है, उसके ऊपर जो तार बंधी होती है वो भी सारी सिर की सेफ्टी के लिए। तो ये बताइए, तो ये जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ दस्तार बंधवा रहे हैं, तो ये दिन भर ये सिलसिला चलता है और कब से चल रहा है? हाँ, हमारा जो करीब 1 हफ्ता से ऊपर हो गया और हम पंजाब से दस्तारें लेकर आकर, नीले रंग की, पीले रंग की दस्तार लेकर आकर इधर हम सभी को बांट रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि भाई इधर आओ, आप इसको सिर के ऊपर बंधा कर जाओ। जैसे अगर आप भी चाहें तो हम आपके सिर के ऊपर भी दस्तार बांध सकते हैं, क्योंकि कोई भी बंधा सकता है, ये गुरु का लंगर ही है। हाँ, ये कंडीशन ज़रूर होती है हमारी कि कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला हो, ताकि दस्तार का, पगड़ी का अपमान ना हो, हुक्का पीने वाला हो वो ना बंधाए। और सभी के हम मानते हैं, जितने भी है हमारे, नोकदार दस्तार, गोल दस्तार, निहंग सिंहों वाली दस्तार, जैसी उसके मन में हो वैसी बंधा सकता है। जैसे ये देखो, लड़के सेवा करने के लिए लगे हुए हैं, ये बांध रहे हैं। हमारे पास सभी किसान भाई आए हुए हैं, ये हमारे से भी पगड़ी बंधाते हैं। जो खुद ब खुद बांध लेता है वो अपनी मर्ज़ी से आप भी बांध सकता है, नहीं तो हम सभी को जहाँ से हमारे जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हाँ, वो खुद बांध कर ही सभी को देते हैं। एक बार अभय, मैं चाहूँगा एक बार उधर से तस्वीर, जो जिनके दस्तार बांधे जा रहे हैं वहाँ से आप तस्वीर दिखाएं। हाँ, आप बैठे रहे, आप इनका बांध दिया है। अब ये जैसे अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और सबको पगड़ी बांधी जा रही है। थोड़ा करीब आएंगे आप?
आप जैसे कहाँ से आए हैं? रोडे पिंड है जी, नहीं, जिला डिस्ट्रिक्ट मोगा जी, मोगा। मोगा से आए हैं और आप इनको बांध रहे हैं, तो आप इस जत्थेबंदी से जुड़े हैं? ये हमारा लंगर है यहाँ। अच्छा, आपका लंगर है। तो ये जैसे बहुत सारे लोग हैं और सबका रंग एक ही है, केसरिया रंग है। कल को नीला बंधेगी, आज केसरी हो गया। ऐसे रोज के कोई एक रंग बन। तो ये सब आज केसरिया खालसा रंग आ गया जी, खालसा रंग है केसरी। हाँ जी, केसरी रंग है, खालसे का निशान है जी। ये केसरी रंग खालसे का निशान है हमारा। एक खालसा ये अपना साडे सिंह साहब ये सब दे सेवा कर रहे हैं जी कपड़े दी। आइए अभय, जरा यहाँ बाबा जी फिर एक पगड़ी बांध रहे हैं, वो तस्वीर भी दिखाएं एक बार फिर से और इसकी अहमियत लोगों को समझ। ये जैसे आप कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये नई है दस्तार, बिल्कुल नई है। हाँ। और इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, थोड़ा नरम करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा पानी का छिट्टा दे देते हैं। अच्छा। इससे थोड़ी वो नरम हो जाती है ताकि बांधने के लिए थोड़ा सौखा हो जाए। अच्छा। तो ये देखो, अब हम इनके सिर के ऊपर बांधने वाले हैं। ये हमारे किसान भाई हैं, इनकी 3-4 ट्राली भरकर ये किसान भाई आए हैं और कई दिनों से लगातार इधर पंजाब में आकर इधर ही सेवा कर रहे हैं, लंगरों में सेवा निभा रहे हैं। और जब हमने जहाँ कैंप लगाया हुआ है तो ये सभी हमारे पास आकर, क्योंकि इनको पगड़ी की ज़रूरत थी और वो खुशी से, चाव से, क्योंकि हमारे बांधने का जो तरीका है वो अलग से है थोड़ा, ताकि सभी के हम थोड़ी बढ़िया सी बांधते हैं, इसलिए वो खुशी से हमारे साथ बनाते हैं कि आप हमारे बाबा, आप हमारे सिर के ऊपर बांधो। और आप देखते हैं, आप 1 मिनट में ये पगड़ी बांधी जाएगी, 1 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे ऐसे। क्योंकि जो हमारे रंग होते हैं, सिखों में नीला पहन सकते हैं, केसरी रंग है, पीला रंग है, और जो वाइट कलर है वो भी बांध लेते हैं, ब्लैक भी बांध लेते हैं। तो ज़्यादातर हमने इधर पीला रंग, जो हमारे धर्म का चिन्ह भी है, उसे हम ले आकर इधर बांध रहे हैं, सभी के बांध रहे हैं। और ये अभी देखते हैं कितनी देर तक किसान आंदोलन चलता है। अभी तो 45 दिन हो गए किसान आंदोलन के। अब जो सरकार का रवैया है उससे तो लगता नहीं कि अभी कुछ फैसला होने वाला है। अब अगली तारीख 15 तारीख है, तो ये तो हो सकता है बहुत लंबा चले। कोई बात नहीं है, अगर लंबा चले। जो किसान भाई आए हैं सभी पूरी तैयारी से आए हुए हैं। वो अभी आपको पता है पंजाबियों का इतिहास और सिखों का इतिहास आपको पता है, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये पूरा शांतमय आंदोलन है, शांतमय, किसी के ऊपर किसी से हम लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं। शांतमय आंदोलन करके जो सरकार के कानों में हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं सभी के, ताकि किसान भाइयों की जितनी मांगे हैं, जो 3 कानून बना रखे हैं सरकार ने, वो वापस लें। और जितनी देर तक वापस नहीं लेते उतनी देर तक हम यहाँ ही रहेंगे और सेवा करेंगे। और सबसे बढ़िया जो बात जहाँ आके हमको देखने के लिए मिली, जो हरियाणा के हमारे भाई हैं, उन्होंने बहुत सारा साथ दिया है, बहुत अच्छी तरह से साथ दिया है सभी ने। और कईयों ने हमें दूध लाकर देते हैं, लस्सी लाकर देते हैं, आटा लाकर, राशन लाकर देते हैं, बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये सीखने देखने की चीज़ है।